108वां अध्याय भुवन कोश वर्णन प्रसंग में भूमंडल, द्वीप और आदि का परिचय। ओम अग्निदेवाय नमः। अग्निदेव कहते वशिष्ठ, जम्बू पलक्ष और महान शाल्यमी कुश, कौंच, शाक, सातवां पुष्कर और ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे जल से, इक्षु, मदिरा, दूत, दधी और दूध और मीठे जल से 7 समुद्र से घिरे हुए जम्बू द्वीप में उन सब द्वीपों के मध्य स्थित है और उसके भी बीचों बीच मेरु पर्वत सीना ताने खड़ा है और उसका विस्तार 84,000 योजन है और यह पर्वतराज 16,000 योजन पृथ्वी से घुसा हुआ है और ऊपरी भाग में विस्तार 32,000 योजन है। नीचे की गहराई विस्तार से 16,000 योजन है। इसी प्रकार पर्वत में पृथ्वी रूप में कमल कर्णिका के समान स्थित है। दक्षिण में हिमवान, हेमकूट, निषद और तथा उत्तर में नील और क्षेत्र और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है। उन्हीं के बीच में 2 पर्वत निषद और 1,00,000 योजन तक के फैले हुए दूसरे पर्वत 10,000 योजन से कम, वे सभी 2 सहस्त्र ऊंचे इतने ही चौड़े हैं। द्विज से मेरु पर्वत दक्षिण की ओर पहला वर्ष भारतवर्ष और दूसरा किम्म वर्ष और तीसरा हरि वर्ष माना गया है। उत्तर की ओर सम्यक, हिरण्मन्य और उत्तर कुरु वर्ष है और भारतवर्ष के समान है। मुनि प्रवर, इनमें प्रत्येक विस्तार 9,000 योजन है तथा इन सबके बीच इलावृत्त वर्ष है। स्वर्णमय सुमेर पर्वत खड़ा है। महाभाग इलावृत्त वर्ष सुमेर के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत है। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु का धारण करने वाले ईश्वर निर्मित और आधार स्तंभ है। इनमें से मंद्रांचल पूर्व, गंधमान और दक्षिण में विपुल, पश्चिम में पार्श्व और सुपार्श्व, उत्तर में ये सभी पर्वत 10,000 हजार योजन विस्तृत है। इन पर्वतों में 11,100 योजन विस्तृत कबंध और जम्बू, पीपल, वट के वृक्ष, इनमें पर्वतों के पताकाओं के समान प्रतीत होते हैं। इनमें जम्बू वृक्ष ही जम्बू द्वीप का नाम कारण है। ये जम्बू वृक्ष फल हाथी के समान विशाल और मोटे होते हैं। इनके रस से जम्बू नदी प्रभावित होती है। इसी परम उत्तम जाम्बूद्वीप में स्वर्ण प्रादुर्भाव होता है। मेरु पूर्व के भद्राश्व वर्ष में पश्चिम केतुमाल वर्ष है। इसी प्रकार पूर्व के चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमांध और पश्चिम में वैभराज, उत्तर में नंदन नामक वन है। इसी तरह पूर्व दिशाओं में अरुणा, नोद, महाभद्र और शीतोद और मानस, ये 4 सरोवर है। सीतांब और चता, चक्र, मुंज आदि। मेरु के पूर्व दिशाओं केसर स्थानिक अचल है और दक्षिण में त्रिकूट आदि, पश्चिम शिकावास और प्रभुत्व, उत्तर दिशा में शंखकूट आदि इसके केसरांचल और सुमेर पर्वत के ऊपर ब्रह्माजी पुरी, उसका विस्तार 14,000 योजन है। ब्रह्मपुरी चारों ओर सभी दिशाओं में इंद्रादि लोकपाल नगर है। उसके ब्रह्मपुरी श्री विष्णु चरण कमल से निकली हुई गंगा नदी चंडमंडल को आप्लवित करती हुई स्वर्गलोक के नीचे उतरती है। पूर्व में सीता तथा सीता आदि भद्रा पर्वत के निकलकर एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार अलकनंदा दक्षिण दिशा में भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चशु पश्चिम समुद्र में तथा भद्रा उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई समुद्र में जा गिरती है। माल्यवान गंधमान पर्वत में उत्तर दक्षिण की ओर नीलांचल और निषद पर्वत फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकार मेरु पर्वत स्थित है। मर्यादा पर्वतों में बही मार्ग स्थित भारत और केतुमाल, भद्राश्व और उत्तर कुरु वर्ष में इस लोग पद में दल में जठर, देवकूट, ये दोनों मर्यादा पर्वत है। उत्तर दक्षिण की ओर नील और निषद पर्वत फैले हुए हैं। पूर्व में पश्चिम में विस्तृत गंधमाल और कैलाश, ये 2 पर्वत है। 80,000 योजन विस्तृत है। पूर्व के समान मेरु, पश्चिम में निषद और परियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत है जो मूल भाग से समुद्र के भीतर प्रविष्ट है। उत्तर और त्रिशंग और रुधिर नामक वर्ष पर्वत है। ये दोनों पूर्व पश्चिम के ओर समुद्र गर्भ में स्थित है। इस प्रकार जठर आदि मर्यादा पर्वत मेरु के चारों ओर सुशोभित होते हुए ऋषि प्रवर केसर पर्वतों के मध्य में जो श्रेणियां है वो लक्ष्मी, विष्णु आदि, सूर्य आदि देवताओं के नगर है। भौम होते हुए भी
स्वर्ग के समान है। इन पापात्मा पुरुषों को प्रवेश नहीं हो पाता। श्री विष्णु भगवान भद्रावर्ष में हव्य ग्रीव रूप में, केतुमाल पर्वत वराह रूप भारतवर्ष कर्म रूप से तथा उत्तर कुरु वर्ष के मत्स्य रूप में निवास करते हैं। भगवान श्री हरि विश्व रूप और सर्वत्र पूजित होते हैं। किम्म पुरुष आदि 8 वर्षों में क्षुधा भय तथा शोक इन सभी कुछ नहीं है। इनका प्रजनन 24,000 वर्ष तक रोग शोक रहित होकर जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें कृत त्रेतादि युगों की कल्पना नहीं होती। उनमें कभी वर्षा भी नहीं होती, वर्षा ही होती है। केवल पार्थिव जल ही रहता है। इनमें वर्षों में 7 कुचाल पर्वत है। इनसे निकलती हुई सैकड़ों तीर्थ रूपा नदियां। अब भारतवर्ष में जो तीर्थ है उसको तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। इस प्रकार आदि महापुराण भुवन कोश वर्णन नामक 108वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे प्रार्थनीय है कि आप हमें क्षमा करें। ओम अग्नि पुराणे नमः।